सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाषा विकास के विषय में। ठीक है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में किस तरीके से बच्चे की भाषा का विकास होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें सबसे पहले हम भाषा विकास का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। बालक के मानसिक विकास में भाषा का विकास सम्मिलित है, क्योंकि भाषा विकास का संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। आप सभी को पता है कि बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो अगर वो बोल नहीं पाता है तो वो क्या करता है, रोता है। ठीक है, जब बच्चा नहीं बोल पाता तो रो करके या क्रोध करके वो अपनी बातों को बताने की कोशिश करता है। लेकिन जब बच्चा बोलने लगता है तो वो अपनी बातों को कह करके बताता है कि मुझे भूख लगी है, या मुझे खाना चाहिए, या मुझे खिलौने चाहिए, ये सब बातें। ठीक है, तो इस तरीके से जो भाषा है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का क्या है, माध्यम है। स्टॉर्ट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव लोगों के बीच संप्रेषण होता है। भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति भावों, विचारों एवं इच्छाओं को दूसरे तक संप्रेषित करता है एवं दूसरों के भावों एवं इच्छाओं को ग्रहण करता है। हरलॉक के अनुसार भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने या बातचीत करने की योग्यता है। अब देखिए भाषा विकास के चरण। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्रंदन यानी कि क्राइंग, जन्म के समय बच्चा रोता है। फिर है कूंजना, 1 माह में वह कूंजना, या इस तरीके से आप देखोगे कि जो बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा बातों को देख करके चौंकने लगता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद स्वर की ध्वनियों जैसे कि आ, ई उत्पन्न करने लगता है, यानी कि 2 माह का बच्चा आ, ई इस तरीके के उसके मुंह से स्वर निकलने शुरू होते हैं। फिर देखिए चौथा, आवाज की प्रति अनुक्रिया, यानी कि बच्चे का कुछ ना कुछ नामकरण तो हो ही जाता है 2-4 महीने के बच्चे का। तो जब आप उसके नाम को लेकर के पुकारोगे तो कुछ आवाज के प्रति वो अनुक्रिया करेगा, या आपकी तरफ देखेगा, या बोलेगा तो नहीं, लेकिन आपकी तरफ देखेगा, बच्चा मुस्कुराएगा। ठीक है, इसके अलावा म, ग, ब आदि ध्वनियां उत्पन्न करेगा 4 माह में। फिर है बलबलाना यानी कि बैबलिंग, 6 माह में। भा, दा, बा ध्वनियों को उत्पन्न करना, अपने नाम को पुकारे जाने पर अनुक्रिया करना। इसके बाद देखिए छठवां है नहीं का अर्थ समझना तथा ना बोलना। 8 माह में बच्चा सीख जाता है, जैसे कि दादा, मामा, बाबा इस तरीके के ध्वनियों को वो उत्पन्न करने लगता है। फिर है कुछ शब्दों एवं ध्वनियों को प्रतीक स्वरूप में समझना, जानवरों की ध्वनियों का अनुकरण, दादा मामा के अतिरिक्त कुछ शब्दों को बोलना। ठीक है, ये सब 12 माह यानी कि 1 वर्ष में बच्चा सीख जाता है। इसके बाद है 2 से 50 शब्द तक बोल लेना, 2 अक्षरों वाले शब्दों को बोल लेना। ठीक है, 18 माह तक यानी कि 1.5 वर्ष तक बच्चा ये सब चीजें सीख जाता है। इसके बाद है कहानी सुनना, शरीर के अंगों के नाम बोलना। 24 माह यानी कि 2 वर्ष में शब्द भंडार में 50 शब्दों से अधिक बच्चे के पास 50 शब्दों से भी अधिक शब्द हो जाते हैं 2 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास किस तरीके से होता है। डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था में भाषा का विकास, तो जन्म के समय रुदन यानी कि बच्चा रोता है। 1 माह तक के बच्चे को आप देखिए कू, या एक तरीके से यहाँ पर वही कुंजन की जो आवाज है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर यानी कि जो जन्म से लेकर के 1 माह तक का बच्चा होता है वो आप मैक्सिमम देखोगे वो रोता ही है। वो जो उसको अगर कोई भी बात कहनी होगी तो वो रो करके ही, यानी कि अगर उसको भूख लगी है, उसको कोई तकलीफ, कुछ भी दर्द है तो बच्चा रोएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जन्म से 1 माह का बच्चा मैक्सिमम चीजों को रुदन के माध्यम से रो करके ही बता पाता है। फिर है 2 माह का बच्चा हंसना, आ, ई बोलने का प्रयास करता है। 4 माह का तो भी आपने देखा ही, तो कु, म, ब, ग इस तरीके से वर्णों को क्या करता है, वो उच्चारित करता है 4 माह का बच्चा। फिर 6 माह का बच्चा मा, दा, बा बोलना तथा नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया करता है। फिर 9 माह का बच्चा नहीं कहने पर भी अनुक्रिया करता, भी आपने देखा।
12 माह का बच्चा कुछ वस्तुओं को नाम से पहचानने लगता है और 12 माह के बच्चे के पास कुछ शब्द भंडार भी हो जाते हैं थोड़े बहुत। जब बच्चा 1.5 वर्ष का होता है तो भाव भंगिमाओं द्वारा अपनी बात कहना, नमस्ते, टाटा, बाय बाय आदि अनुक्रिया बच्चा करने लगता है और उसके पास 15-20 शब्द भंडार भी होते हैं। फिर है 2 वर्ष का बालक, तो कहानी सुनना, अपना नाम बताना, दूसरों शरीर के अंगों के नाम बताएगा। इसके अलावा शब्द भंडार लगभग बच्चे का 300 शब्दों का हो जाए। फिर है 3 वर्ष का बच्चा, वाक्य बनाना, 4-5 शब्दों को मिलाकर रंगों के नाम बताना एवं रंगों को पहचानना। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द भंडार 800 से 1000 शब्द हो जाता है बच्चे का 3 वर्ष में। इसके अलावा बच्चा प्रश्न भी पूछना शुरू कर देता है, कब, क्यों, कैसे। इसके बाद देखिए 4 वर्ष का बालक कहानी कहने लगता है। छोटी छोटी जो कहानियां बच्चों को हम सुनाते हैं उस कहानी को वो अपने दोस्तों को भी सुनाने लगते हैं। 4-6 शब्दों के वाक्यों को भी बच्चा बना लेता है। छोटी छोटी कविताएं कहना, गाना सुनाना, ये सब करने लगता है और शब्द भंडार 1500 शब्दों का हो जाता है। अब देखिए 5 वर्ष का बच्चा संख्याएं गिनना, पहेली बुझाना, वाक्य बनाना, आकृतियों की पहचान करना, शब्द भंडार उसके पास 1500 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है 5 वर्ष के बच्चे के पास। ठीक है, तो ये शैशवावस्था में आप लोगों ने देख लिया भाषा विकास किस तरीके से बच्चे का होता है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था में भाषा का विकास बहुत तेज गति से होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, सामाजिकता उसकी बढ़ जाती है, उसके आसपास उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, स्कूल में भी दोस्त बनते हैं, टीचर से उसका इंटरेक्शन होता है। तो इस तरीके से बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो ज्यादा होता है। तो इस तरीके से बाहर की चीजों को भी वो देखता है। जब वो स्कूल जाता है, स्कूल के रास्ते में जो भी चीजें पड़ती हैं उनको देखते हुए जाता है, आपस में अपने दोस्तों से बात करते हुए जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे का जो शब्द भंडार है वो और बढ़ता है। इस तरीके से बाल्यावस्था में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। इसका कारण स्वर यंत्र का विकास होना भी होता है। बालक में वाक्य निर्माण की क्षमता विकसित हो जाती है। बालिकाओं में भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में भाषा विकास पर घर परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, साथियों, सहपाठियों, परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति तथा उच्च दिशा निर्देशन का प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों में बालक बालिकाओं से अच्छे ढंग से बातचीत की जाती है उनमें भाषा विकास जल्दी होता है और उनका शब्द भंडार भी अधिक होता है, तथा जिन परिवारों में बालक बालिकाओं से बातचीत करते समय अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन परिवारों के बच्चों का भाषा विकास भी ठीक प्रकार से नहीं होता है। बाल्यावस्था के अंत तक बालक बालिकाओं का भाषा विकास अच्छा हो जाता है। रचनात्मक लेखन क्षमता का भी विकास हो जाता है तथा वे वाक्य प्रयोग करना सीख लेते हैं एवं शब्द भंडार का विस्तार हो जाता है। शब्द भंडार में लगभग 35,000 शब्द तक हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो किशोरावस्था में बालक का भाषा विकास परिशुद्ध, परिष्कृत तथा परिमार्जित हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता आ जाती है, उच्चारण शुद्ध हो जाता है, शब्दों एवं वाक्यों से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाना संभव हो जाता है। किशोरावस्था में संवेगों की प्रबलता होने के कारण विकास प्रभावी होता है। कल्पना शक्ति की अधिकता के कारण सृजनात्मक विकास होता है। अपनी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति किशोर किशोरियां अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने लगते हैं। कवि, कहानीकार, साहित्यकार, चित्रकार, गायक, नाटककार, अभिनेता आदि बनने की सोच किशोरावस्था में ही उपजती है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण सामान्य एवं स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा में मधुरता एवं सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। इस अवस्था में बेहतर सामाजिक संयोजन का माध्यम भी भाषा बनती है। जो समाज में जितनी सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करता है उसे समाज द्वारा उतनी ही सम्मान एवं सामाजिक अनुमोदन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो जितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करता है उसे समाज में उतने ही अच्छे से उसको ट्रीट किया जाता है उस व्यक्ति को। ठीक है, अब देखिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए पारिवारिक परिवेश। किस तरीके से जिन परिवारों में परिवार के सदस्यों का भाषा विकास अच्छा होता है उन परिवार के बालकों का भाषा विकास भी
अच्छी तरीके से होता है। ये स्वाभाविक सी बात है, अगर बच्चे के माता पिता अच्छे से व्यवहार करते हैं, उसके जो घर में बुजुर्ग है वो अच्छे से बोलते हैं, तो उस भाषा का असर उस बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। और अगर हम दूसरे परिवेश की बात करें जहां पर परिवार का परिवेश अच्छा नहीं है, जहां पर आपस में झगड़े होते हैं या इस तरीके से कलह होता है, या फिर हम ये कहें कि आप शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों के परिजन, तो उसका आप देखोगे सीधा असर अब बच्चों पर भी पड़ता है। खासकर हम लोग खुद एक प्राइमरी टीचर है, तो हम लोग खुद ये चीज देख रहे हैं कि जिन बच्चों के घरों में गाली गलौज या इस तरीके की चीजें होती हैं, उसका पूरा असर बच्चों पर पड़ता है, और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके के अपशब्द बोलने लगते हैं। तो परिवार के परिवेश का पूरा असर पड़ता है बच्चों की भाषा पर। सामाजिक परिवेश, बालकों के भाषा विकास पर सामाजिक परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा किस तरीके के लोगों के साथ रह रहा है, ठीक है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों का भाषा विकास अपेक्षाकृत विलंब से होता है। फिर देखिए स्वास्थ्य, बालक के भाषा विकास पर उसके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। रोगग्रस्त बालकों का भाषा विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि वे बीमार रहने के कारण अन्य बालकों या समाज के साथ संपर्क में नहीं आ पाते, जो उनमें भाषा विकास को अवरुद्ध करता है। कान या गले में संक्रमण के कारण भी भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर है लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। प्रायः यह देखा गया है कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से शीघ्र तथा उचित ढंग से होता है। बालिकाओं का उच्चारण एवं बात करने का तरीका बालकों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत होता है, ठीक है। तो ये लैंगिक भिन्नता, लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा तेज होता है, याद रखिएगा। बालिकाओं में भाषा विकास जल्दी होता है बालकों की अपेक्षा, ठीक है। और इसके बाद देखिए जन्मक्रम। जन्मक्रम क्या है, तो प्रायः यह पाया जाता है कि प्रथम संतान का भाषा विकास दूसरे संतान से अधिक होता है, क्योंकि प्रथम संतान के प्रति माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का आकर्षण कुछ अधिक होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जिसके कारण बच्चे पर परिवार के लोग ध्यान देते हैं, उससे बातें करते हैं। जब परिवार में जब कोई बच्चा नया पहला बच्चा आता है, उसके प्रति माता पिता या जो बुजुर्ग है सभी लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं। उस बच्चे के लिए खिलौना लाएंगे, कपड़े लाएंगे, उसको खूब दुलार करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उस बच्चे का भाषा विकास बहुत तेजी से होता है दूसरी संतान की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बर्थ सीक्वेंस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए यहाँ पर जन्म क्रम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया भाषा विकास के क्रम में, कि किस तरीके से जो पहला बच्चा होता है उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाता है, लोग उसको ज्यादा प्यार करते हैं, और यही रीजन है कि उस बच्चे का भाषा विकास जल्दी होता है। अब देखिए इसके बाद है परिपक्वता। देखिए परिपक्वता भाषा विकास के लिए आवश्यक है। परिपक्वता के अभाव में बालक का भाषा विकास नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप बालक में नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जो बालक के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो भाषा विकास पर अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। इससे भाषा विकास की गति, तो भाषा विकास पर अभिप्रेरणा का भी प्रभाव पड़ता है। इससे भाषा विकास की गति बढ़ जाती है। पुरस्कृत किए जाने पर बालक उत्साहित होकर और अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। तो ये बिल्कुल सही है। और इस तरीके से दोस्तों बच्चे के भाषा विकास के बारे में भी आज आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का यहाँ पर आज आप लोगों ने भाषा विकास भी पढ़ लिया और सामाजिक विकास भी मैंने पढ़ा दिया था। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी क्लास तो शेयर करिएगा दोस्तों क्लास को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।